सोचिए क्या होता है जब एक ही रसोई में दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ पुरानी परंपराएं और दूसरी तरफ शहर की नई महत्वाकांक्षाएं। आज हम दो भाभीियों की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे और ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, बल्कि ये हमें परंपरा, आधुनिकता और परिवार के बदलते हुए मूल्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो अहम किरदारों से। एक तरफ है दिव्या, सुबह 4 बजे उठने वाली, परंपरा में रची बसी, और दूसरी तरफ है सलोनी, जिसकी सुबह 7 बजे होती है और उसका दिन शहर की भागदौड़ और हाँ, ऑनलाइन रेसिपी वीडियोस के इर्द गिर्द घूमता है। एक सेहत को देखती है तो दूसरी स्टाइल और स्टैंडर्ड को। तो दो दुनिया, एक रसोई। देखते हैं पहले दिन क्या होता है और पहली छाप कैसी पड़ती है। यहीं से असल में कहानी का मजा शुरू होता है। तो दिव्या, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। वो बनाती है बाजरे की रोटी और खटमिठिया की सब्जी। एकदम सीधा सादा देसी खाना, जिसमें अपनेपन का स्वाद है। एक ऐसा स्वाद जिसे घर के बड़े बुजुर्ग अच्छे से पहचानते हैं। और अब आती है सलोनी की बारी। वो एकदम उल्टा करती है। उसका मकसद है इम्प्रेस करना, और इसके लिए वो सहारा लेती है एक ऑनलाइन वीडियो का। बनाती है स्टैंडर्ड वाला शाही पनीर, पूरी और फ्रूट कस्टर्ड, मतलब एकदम फैंसी खाना। अब यहां आता है कहानी में एक ट्विस्ट। छोटी ननद, वो तो मुंह बना लेती है, कहती है ये क्या है, खट्टा मीठा तीखा। लेकिन जो घर के बड़े हैं, सास ससुर, उन्हें वो गांव वाला असली स्वाद भा जाता है। वो दिव्या की तारीफ करते हैं। और सलोनी के खाने का क्या हुआ? उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। परिवार वाले कहते हैं ये कैसा शाही पनीर है, ये तो शाही बिचारा लग रहा है, मतलब एकदम बेस्वाद। तो पहला राउंड तो दिव्या के नाम रहा, लेकिन टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब कहानी में टेंशन और बढ़ने वाली है। एक बारिश के दिन, जहां बात सिर्फ स्वाद की नहीं, सेहत की भी होगी। देखिए, बारिश का दिन है, पकौड़ों का मौसम। दिव्या बनाती है गर्मा गर्म पारंपरिक पकोड़े चाय के साथ। सब मजे से खाते हैं। और सलोनी, वो बाहर से मंगाती है चिकन नगेट्स। नतीजा, सास ससुर की तबीयत बिगड़ जाती है। यहां से मामला वाकई गंभीर हो जाता है। एक छोटी सी लापरवाही अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अगर हम देखें तो सलोनी की गलतियों का एक पैटर्न सा बन गया है। पहले दिन बेस्वाद शाही पनीर, 15वें दिन बदहजमी करने वाले चिकन नगेट्स, और अब 30वें दिन मामला अस्पताल तक पहुंच जाता है। हाँ, सही सुना, 3 लोग। सलोनी के बनाए चीज बॉल्स खाकर 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें 2 मेहमान भी थे। अब ये सिर्फ खराब खाने की बात नहीं रह गई थी, ये बहुत सीरियस हो चुका था। और वजह? डॉक्टर ने साफ साफ बताया, खाने में एक्सपायर्ड चीज का इस्तेमाल हुआ था। सलोनी ने फ्रिज में हफ्ते भर से पड़ी पुरानी चीज यूज कर ली थी। सरासर लापरवाही। अब इतनी बड़ी घटना के बाद कोई क्या सोचेगा कि शायद सलोनी को अपनी गलती का एहसास होगा, पर नहीं। उसके दिल में पछतावे की जगह जलन पैदा हो जाती है, और यह जलन उसे एक बहुत गलत रास्ते पर ले जाती है। सोचिए, तारीफ कैसे जहर बन सकती है। सलोनी छिपकर सुनती है कि कैसे सब दिव्या के खाने की वाहवाही कर रहे हैं और उसकी बुराई, और बस वो तय कर लेती है कि वो इसका बदला लेगी। लेकिन दिव्या ये सब देख लेती है। वो देखती है कि कैसे सलोनी उसके बनाए कटलेट तोड़ रही है, चटनी में ज्यादा मिर्च डाल रही है। पर दिव्या क्या करती है? वो चुप रहती है। सबके सामने टूटे कटलेट परोसती है और कहती है, माफ करना, मुझसे ही टूट गए। वो अपनी जेठानी को बचा लेती है और सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ सलोनी की लगातार नाकामयाबी और दूसरी तरफ दिव्या की कामयाबी। अब हिसाब का वक्त आ गया है। और दिव्या की कामयाबी का राज क्या था? जरा देखिए ये लिस्ट। बाजरे के खाखरे, लौकी का चीला, शकरकंदी चाट, एक से बढ़कर एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स। उसके हाथ के खाने की तारीफें तो अब पड़ोस तक होने लगी थीं। और फिर वो दिन आता है जब रितिका, जी हां, वही ननद जिसे पहले फैंसी खाना पसंद था, सलोनी का बनाया चिकन थूक देती है और चिल्लाती है, ये क्या बनाया है, कितना खराब है। इससे पता चलता है कि अब घर में लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। और यहीं पर सास एक बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं, खाने में दिखावा नहीं, पौष्टिकता होनी चाहिए। और सच में पूरी कहानी का निचोड़ इसी एक शब्द में है, पौष्टिकता, यानी न्यूट्रिशन। आखिरकार एक और नाकामी के बाद, वो भी मेहमानों के सामने, सलोनी टूट जाती है।
वो दिव्या के पास जाती है, रोते हुए अपनी जलन कबूल करती है और कहती है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? तो ये कहानी सिर्फ दो भाभियों की नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम मॉडर्न चीज़ों के पीछे भागते भागते कहीं उन पुरानी ज़रूरी चीज़ों को तो नहीं भूल रहे। ये सवाल सिर्फ रसोई का नहीं, हमारी पूरी जिंदगी का है।